सभी को नमस्कार। कोरोना के इस संकट काल में जो देश की स्थिति है, मैं उस स्थिति को सभी देश प्रेमियों के समक्ष, देश के नेताओं के समक्ष, देश की मातृशक्ति के समक्ष, देश के कर्म योद्धाओं के समक्ष, उद्योगपति व्यापारियों के समक्ष, किसानों और सेना के समक्ष बहुत संक्षिप्त में रखना चाहूंगा कि कोरोना के इस संकट काल में हम लोगों को बेहद गंभीर होके इस वैश्विक महामारी से पूरे देश को बचाना है। ये एक ऐसा समय है जब हमें एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने, बल्कि चाइना की उस नीति को बेस्तानूत करना है जिसके कारण वह भारत के साथ साथ पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहता है, आर्थिक कब्जा करना चाहता है और न जाने किस किस तरीके से इन वैश्विक संसाधनों का गलत ढंग से प्रयोग करके पूरे विश्व को तबाह कर देना चाहता है। हम भारत के वासी ऐसे जिम्मेदार, ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी और ऐसे बलिदानी हैं कि जिन्होंने एक नहीं अनेकों बार इस तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए भारत के तिरंगे की आन मान शान को जिंदा रखा है। आज चाइना ने जिस तरीके से भी हमारे देश के अंदर कोरोना का कोहराम मचाया है, जो हम अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं, जो हम अपने ध्यान के माध्यम से, जो अपनी शिक्षा के माध्यम से, जो अपने अनुभव के आधार पे वो ये महसूस कर रहे हैं कि चाइना हम सब लोगों को बीमार कर देना चाहता है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब कर देना चाहता है, हमारी शैक्षणिक स्थिति खराब कर देना चाहता है, हमारी भौगोलिक स्थिति खराब कर देना चाहता है। लेकिन हमारी मातृशक्ति, हमारे किसान, हमारे सैनिक, हमारे वैज्ञानिक पहले भी चाइना को बता चुके हैं कि हमारे रोम रोम में देश प्रेम है, हमारे रोम रोम में भारत की मातृभूमि का सम्मान है। हम ना झुकेंगे ना डरेंगे। हमने निहत्थे आपको जवाब दिया, आगे भी जवाब देंगे। मुझ जैसे 130 करोड़ भारतीय तुम्हारी हर गलत चाल का जवाब ईंट की जगह पत्थर से देंगे। अब वो भारत नहीं है जो बातों को नहीं समझता, अब वो भारत नहीं है जो तुमसे डरता हो। अब वह भारत है कि हर तरीके से तुमसे टक्कर लेने की स्थिति में है, तुमसे जूझने की स्थिति में है। हमारी मां ने हमें वो दूध पिलाया है, वो शक्ति दी है, वो ऐश्वर्य दिया है कि चाइना भारत से लड़के तू क्या पाएगा, और लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाएगा। तेरे जितने भी विशेषज्ञ हैं वो तुझे बता चुके हैं कि भारत से टक्कर लेने का मौका नहीं है। भारत की विशाल 130 करोड़ की जनसंख्या लगातार ललकार रही है कि तुम जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल विध्वंस कर देना चाहते हो, जो मीडिया को विध्वंस कर देना चाहते हो, जो अपना आर्थिक जालबाल फैला के हमारे देश की स्थिति को बिगाड़ देना चाहते हो,
अब ये देश आपकी चाल में, आपकी क्रूरता में, आपकी गलत बातों में, आपके अंधविश्वास में नहीं आने वाला। हमने माना कि आप बड़े देश हो सकते हैं, लेकिन हम भी कोई तुमसे कम नहीं है, किसी भी तरीके से कम नहीं है। आपने जो अत्याचार किया है, आपने जो तृतीय विश्व युद्ध के रूप में वैश्विक बीमारी फैला के बौद्ध धर्म को बदनाम करा है, बौद्ध धर्म जो एकता का, जो एक साथ चलने का हमें मार्गदर्शित करता है, उस धर्म को भी चाइना के वर्तमान शासकों ने अपनी कट्टरपंथिता दिखाते हुए बौद्ध धर्म को भी कलंकित करा है। लेकिन बौद्ध धर्म किसी व्यक्ति विशेष के गलत कारनामों से न कलंकित हो जाने वाला है, न बदनाम हो जाने वाला है, न उसके घर की संपत्ति बन जाने वाला है। बौद्ध धर्म पूरे विश्व का धर्म है और पूरे विश्व के साथ हम एक आवाज में बुलंद होके तुम्हारे खिलाफ मजबूताई से बोलते रहेंगे कि चाइना, तुमने जो विश्व में वैश्विक महामारी फैलाई है उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम किसी के ना हुए हो ना होगे, इसलिए हम तुम्हें चैलेंज करते हैं और तुम्हारे हर चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि भारत वो देश नहीं कि जो तुमसे झुक जाए, जो तुमसे डर जाए। हम कुर्बानी देना जानते हैं, हम बलिदान देना जानते हैं, हम भारत के स्वाभिमान की बात को जानते हैं। आओ खुल के बात करें और भारत के प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा, चाइना की इस गलत बात के खिलाफ, चाइना की इस वैश्विक महामारी के खिलाफ हम पूरे विश्व को एक साथ एकजुट करके आगे बढ़ जाएं। जैसे हमने आईटी इंडस्ट्री में विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी है, जैसे हमने फिल्मी दुनिया में विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी है, जैसे हमने लोकतंत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी है, जैसे हमने मीडिया को एकजुट करने में विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी है, हम ठीक इसी तरीके से आगे भी हर मुसीबत का उत्साह के साथ सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। चाइना तुमसे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।